आज के राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष आदरणीय स्वामी विष्णुपादानंद जी महाराज के संबोधन का लाभ हम सब उठाएंगे। महाराज जी रामकृष्ण मठ और मिशन की उच्च आध्यात्मिक संत परंपरा के वरिष्ठ सन्यासी हैं और लगभग 40 से ज्यादा वर्षों से रामकृष्ण विवेकानंद द्वारा संपोषित भारतीय सनातन जीवन मूल्यों के संदेशों को जनमानस के में प्रचारित करने के पवित्र संकल्प में संलग्न है। स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण आश्रम नागपुर से अपने साधु जीवन का आरंभ किया। तब से लेकर लगातार रामकृष्ण मठ और मिशन के परम लक्ष्य आत्मनोमोक्षार्थम जगत हिताय के अनुरूप त्याग, तपस्या और लोक सेवा के कार्यों में अनवरत लगे रहे हैं। इस अवधि में उन्होंने पूना और मुंबई स्थित रामकृष्ण मिशन के केंद्रों के विभिन्न गतिविधियों में सेवाएं दी। इंदौर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बाद सचिव के पद पर नियुक्त होकर वहां सेवा कार्यों को गति प्रदान किया। अनेक वर्ष तक वे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भाव प्रचार परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में 2006 से औरंगाबाद स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में सचिव के रूप में विभिन्न सेवा कार्यों के द्वारा जन सेवा के कार्यों का संचालन कर रहे हैं। महाराज जी एक लोकप्रिय वक्ता हैं। मराठी, हिंदी, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं में देश के विभिन्न स्थानों में उनके वक्तव्य लगातार आयोजित होते रहते हैं। आप कुशल संगठनकर्ता हैं। आपकी गौरवमयी उपस्थिति से हम भाव विह्वल हैं और आपसे पूरी विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जीवन और दर्शन विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देकर अनुग्रहित करें। आदरणीय स्वामी विष्णुपादानंद जी महाराज। कि जिन्होंने इस राष्ट्रीय वेबिनार में मुझे आमंत्रित करके उपकृत किया है। आज के राष्ट्रीय वेबिनार का विषय है स्वामी विवेकानंद जीवन और दर्शन। तीनों विद्वान वक्ताओं ने अपने वक्तव्य बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में रखे। स्वामी जी से वे कितने प्रभावित हुए हैं उनके विचारों से और उनके जीवन से, इससे यह हमें पता चलता है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और रामकृष्ण देव जी का जीवन हम अलग नहीं कर सकते। स्वामी जी ने जो कुछ भी विश्व को दिया है वह अपने गुरु जी से जो पाया है वही दिया है। स्वामी जी कहते थे कि लिव द लाइफ आई इंटरप्रिटेड इट। श्री रामकृष्ण देव जीवन जिए और मैंने उसकी व्याख्या की, विश्व को बताई। स्वामी जी जब आते हैं रामकृष्ण देव के पास, तब वे किस प्रकार के थे। एक 19 साल के युवक थे, लेकिन उसके पूर्व हम उनकी बाल्यावस्था, युवकावस्था को देखते हैं, तब हम देखते हैं उनकी माता का उनके जीवन के ऊपर अत्यधिक प्रभाव है। माता ने उनके जीवन को गढ़ा है। रामायण और महाभारत की कथाएं उनको सुनाई हैं और हम जब स्वामी जी के व्याख्यान सुनते हैं तब उसमें रामायण और महाभारत के जो पात्र हैं, विशेषकर एक भगवान श्री कृष्ण का पात्र है, भगवत गीता का संदेश है, उस पर बहुत अधिक प्रभाव हम देखते हैं। स्वामी जी असाधारण मेधा शक्ति, एकाग्रता, ध्यानावस्था का उनका आग्रह, तीव्र जिज्ञासा वृत्ति और अत्यंत पवित्र मन, जिसमें किसी प्रकार की लौकिक और अलौकिक
विषयों को लेकर स्वार्थ वृत्ति होती है, उसका अभाव। शास्त्र में जिसको कहा जाता है पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा, जो इच्छाएं मानव मात्र में अत्यंत स्वाभाविक होती है, उनके भीतर नहीं थी। उनके मन का एक ही लक्ष्य था, ध्येय था कि मुझे सत्य की प्राप्ति किस प्रकार से हो, और अपने उस शुद्ध संस्कारों को लेकर जिनमें इस इच्छा का उद्भव हुआ है, वे अनेक उन दिनों के प्रसिद्ध व्यक्तियों के पास जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपने सत्य की प्राप्ति की है, ईश्वर का दर्शन किया है। कुछ ठीक उत्तर नहीं मिलता। फिर इसी उत्तर की खोज में वे श्री राम कृष्ण देव के पास आते हैं और प्रश्न का समाधान प्राप्त हो जाता है। और तब से लेकर धीरे धीरे जिस प्रकार से बाल्यावस्था में माता ने उनके जीवन को गढ़ा, उसी प्रकार से श्री राम कृष्ण देव ने उनके जीवन को गढ़ा है। और जब हम स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देखते हैं, उनके विचार सुनते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राम कृष्ण देव ही स्वामी विवेकानंद जी के मुख से बात कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि वे नारायण हैं। सब समय वे नारायण के रूप में स्वामी जी को देखते थे। दूर से भी यदि यह नरेंद्र आता है तो श्री राम कृष्ण देव को कहना था कि वह नरेंद्र आ रहा है, नरेंद्र आ रहा है, लेकिन वे पूरा नहीं कह पाते थे। वह न कह के समाधि में मग्न हो जाते थे। श्री माँ कहती थी कि नरेंद्र ठाकुर जी का मुकुटमणि है। उनके गुरु भाई कहते थे कि वे साक्षात शिव है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वे साधारण व्यक्ति नहीं है, एक दिव्य व्यक्ति, दिव्य पुरुष हमारे इस धरती पर आए हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, हम जैसे सामान्य व्यक्ति उनको जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो महान व्यक्ति है, वे जब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, नरेंद्र उस युवक के बारे में कहते हैं, वो अधिक महत्व की बात होती है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यिक रामधारी सिंह दिनकर जी, संस्कृति के 4 अध्याय प्रसिद्ध किताब है, उनमें स्वामी जी के बारे में एक अध्याय है। एक संक्षिप्त वक्तव्य उन्होंने यहाँ दिया है। वे कहते हैं, हिंदू जाति का धर्म अर्थात कर्तव्य है कि वह जब तक जीवित रहे विवेकानंद की याद उसी श्रद्धा से करती जाए जिस श्रद्धा से वह व्यास और वाल्मीकि की याद करते। दिनकर जी स्वामी जी को व्यास और वाल्मीकि का दर्जा देते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर जी और सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं, भारतवर्ष में अब तक जितने महापुरुष हुए हैं उनमें से बुद्ध का स्थान सर्वोपरि है। पिछले कुछ शताब्दियों के दौरान भारत में जिन महापुरुष का जन्म हुआ वे थे स्वामी विवेकानंद। अर्थात हम देखते हैं कि स्वामी जी के जीवन से, उनके संदेश से हमारे देश के और विश्व के सभी लोग, अनेक मनीषी अत्यंत प्रभावित हुए थे और उनके जीवन से जो कुछ सीखने का तो सीखने का प्रयास कर रहे थे। और इसी कारण हम देखते हैं कि भारत का जो संदेश है वह स्वामी जी ने विश्व को दिया। भारत एक
आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। और स्वामी जी चाहते थे कि हम जिस देश की संतान हैं, उस देश की संतानों को भारत की महिमा को जानना अत्यंत आवश्यक है। भारत जिस आपदाओं से गुजरा है 1000 साल तक, वे कहते हैं कि यह वही भारत है जो शताब्दियों के आघात, विदेशों के शत शत आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहारों के विपर्य सहकर भी अक्षय बना हुआ है। भारत में यह जो शक्ति है, यह सामर्थ्य है, यह ऊर्जा है, यह ऊर्जा लड़ने की ऊर्जा जो है आध्यात्मिक शक्ति के कारण है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद के का जो साहित्य है, अंग्रेजी में 8 भाग में है और एक नवा भाग जोड़ा गया है। हिंदी में विवेकानंद साहित्य 10 भाग है। तो इसकी प्रस्तावना लिखने का जब कार्य का सोचा गया, उस समय भगेनी निवेदिता को यह कार्य सौंपा गया। अति सुंदर भगेनी निवेदिता ने लिखी हुई प्रस्तावना है स्वामी जी के समूचे साहित्य को। और स्वामी जी के बारे में, साहित्य के बारे में भगेनी निवेदिता कहती है कि स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य का निर्माण 3 सुरों से हुआ है। पहला सुर है शास्त्र, दूसरा सुर है श्री गुरु और तीसरा है मातृभूमि। स्वामी जी का शास्त्रों के ऊपर बहुत जोर था। सब बातें जो उन्होंने कही है, शास्त्र के आधार पर ही कही है। वे कहते हैं कि हमारे शास्त्र है उपनिषद, गो बैक टू उपनिषद। उपनिषद को समझो और उपनिषद में जो संदेश है बल का और निर्भीकता का, उसको समझो। हमें आज बल की आवश्यकता है, सामर्थ्य की आवश्यकता है। और स्वामी जी ने जो कुछ उनके व्याख्यानों में या संभाषणों में कहा है, वह समूचा उपनिषद का संदेश है। उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न करो तब तक रुको मत। Arise, awake and stop not till the goal is reached. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध। उपनिषद की वाणी है और यह उपनिषद का संदेश स्वामी जी ने विश्व को दिया। और उन्हें साक्षात अपने श्री गुरु में रामकृष्ण देव के जीवन में रूपांतरण देखा था। साक्षात सनातन वैदिक धर्म का रूपांतरण, मूर्तिमंत वैदिक धर्म, सनातन धर्म श्री रामकृष्ण देव के जीवन में उन्होंने देखा था। और इसीलिए ये बड़े विश्वास के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ कह पाए थे कि मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है जिन्होंने साक्षात सत्य का दर्शन किया है। और ये सत्य का दर्शन सब व्यक्ति कर सकते हैं, ईश्वर का दर्शन सब व्यक्ति कर सकते हैं। और मानव जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। उनके योग पर के ग्रंथ तो बहुत प्रसिद्ध है। कर्मयोग के प्रारंभ में ही वे कहते हैं, बार बार एक ही बात कहते हैं कि पूर्व के जितने भी दर्शन हैं, उन्होंने मानव मात्र के सामने एकमात्र लक्ष्य रखा है, केवल एक ही लक्ष्य रखा है, मुक्ति का। मनुष्य जब तक मुक्त होने का प्रयास नहीं करता, जब तक
अपनी सारी दुर्बलताओं के ऊपर जाने का प्रयास नहीं करता। जब तक ये मन बुद्धि ये बहुत कच्चे साधन है, उसके ऊपर उसके परे जाने का प्रयास नहीं करता, तब तक वह सही अर्थ में मनुष्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए यह संभव है कि वह मुक्त हो सके। इसी कारण स्वामी जी बार बार कहते हैं, मुक्त हो, बी फ्री। स्वामी ने संसार को धर्म पढ़ाया, धर्म की शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने मानव मात्र के हृदय के भीतर जो दिव्यत्व है उसको जगाने का प्रयास किया। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external और internal. हमें बही प्रकृति को और अंत प्रकृति को नियंत्रण में रखकर अंतर्निहित जो दिव्यत्व है उसको प्रकट करना है, और यही हमारा ध्येय है। लेकिन यह जब हम ध्येय को अपने जीवन में रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं, तब कुछ आवश्यकता है जिसको कहा जाता है कि हम कैसे हैं। जिसको गीता में कहा गया है, अधिकार क्या है हमारा, हमारी योग्यता क्या है। व्यक्ति जिस सीढ़ी पर हो, जिस पायदान पर हो, उसी पायदान से वह आगे बढ़े। इसलिए स्वामी जी ने स्वधर्म का उपदेश दिया है। भाइयों, स्वधर्म का आचरण करो। जब तक हम स्वधर्म का आचरण नहीं करते, तब तक हम सही अर्थ में मुक्त नहीं हो सकते। हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वामी जी को गीता बहुत प्रिय थी, भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत प्रिय था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें कही है, गीता के बारे में उन्होंने बहुत कहा है। स्वामी जी कहते हैं कि आई हैव द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिज परफेक्ट सैनिटी, नो कॉबेस, नो सुपरस्टिशंस। मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा सम्मान भाव परिपूर्ण है, क्योंकि परफेक्ट सैनिटी, अत्यंत स्वाभाविक मस्तिष्क, जिसमें किसी प्रकार का न जाले हैं न अंधविश्वास है। हमारे उपनिषद, गीता तो उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है। हमारे उपनिषद में, गीता में स्वधर्म का पाठ पढ़ाया गया है। अर्जुन स्वधर्म को छोड़कर पराय धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, और यह गलत है, यह अधर्म है, यह कर्तव्यच्युति है। अर्जुन कर्तव्य से दूर भाग रहा था, और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी कहते हैं, यदि कोई यह श्लोक पढ़ता है भगवत गीता का, तो उसे संपूर्ण गीता पाठ का लाभ होता है, क्योंकि इसी एक श्लोक में पूरी गीता का संदेश निहित है। और वह श्लोक कौन सा है? उस श्लोक में कोई दर्शन नहीं है, न तत्व ज्ञान है, कुछ नहीं है। ये केवल बहुत कड़ी चेतावनी है, बहुत कड़े शब्द हैं, कठोर शब्द है। क्लैब्य मास्मगम पार्थ नई तत्वत नई तत्वई उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप।
हे अर्जुन, क्लीबता को, दुर्बलता को मत प्राप्त हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तुम्हारे हृदय की यह शुद्र दुर्बलता है, उसको त्यागो और उठो, कर्म करो। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे देश में अध्यात्म है, इसी देश में धर्म और दर्शन का समूचा विकास प्रथम बार हुआ है, और इस देश धर्म और दर्शन के विषय में यह देश सबसे आगे है। समृद्धि के बारे में भी हम बहुत आगे थे, लेकिन 1000 साल तक की गुलामी को हमने सहा है। स्वामी विवेकानंद जी इस बारे में अत्यंत सचेत है। इसका क्या कारण है? हम सभी विषयों में विश्व के आगे हैं, फिर 1000 साल तक गुलाम क्यों रहे? इसका कारण है हमने धर्मों को ठीक से नहीं समझा है। कन्याकुमारी के उस रॉक पर बैठकर स्वामी जी ने यह अनुभव किया कि भारत की अवनति का कारण धर्म नहीं है, भारत की अवनति का कारण है धर्म को न समझना। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने उस धर्म को समझाया जिस धर्म से हमारा जो भौतिक जीवन है वह भी समृद्ध होता है, और जो हमारा पारलौकिक जीवन है वह भी सफल होता है। इसी कारण स्वामी जी की देन है, उसका मूल्य हम अभी नहीं आंक सकते, समझ नहीं सकते, उसके लिए और कई सदियां लगेगी। लेकिन संक्षेप में यह तो हम कह ही सकते हैं कि स्वामी जी ने हमें दोनों लक्ष्यों को बताया है। दोनों लक्ष्य उतने ही मूल्यवान हैं। हमें इस जीवन में सही जीना है, सुखपूर्वक जीना है, और इस जीवन के बाद, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, उसके बाद भी हमारी सफलता उतनी होनी चाहिए जितनी सफलता हम इस जीवन में हासिल कर रहे हैं। इसी कारण स्वामी जी का जो संदेश है वह संदेश सभी के लिए है, युवकों के लिए है, स्त्रियों के लिए है, पुरुषों के लिए है, और वयस्कों के लिए भी है, मनुष्य मात्र के लिए है। मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो अपनी बुद्धि की सहायता से, अपनी तर्क शक्ति की सहायता से सोच सकता है, और सोचकर उसकी सीमाएं समझ सकता है, बुद्धि की सीमाओं को समझ सकता है, उसके मर्यादाओं को समझ सकता है, और उसके परे जाने का प्रयास कर सकता है। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य बहुत गलतियां करता है, गलतियां करने के बाद भी वह मनुष्य है, मनुष्य ही रहता है। गाय कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन वह गाय ही रहती है। मनुष्य गलतियां करता है, अनेक गलतियां करता है, लेकिन मनुष्य दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नारायण बन सकता है, और ऐसी बात उन्होंने अपने जीवन में श्री रामकृष्ण देव के जीवन के चरित्र में प्रत्यक्ष रूप में देखते। एक ज्वलंत जीवन, परिपूर्ण जीवन, आदर्श जीवन यदि स्वामी जी न देखते हैं तो शायद आज हम स्वामी जी को जिस प्रकार से देखते हैं, ग्रहण करते, उस प्रकार से नहीं कर पाते। स्वामी जी के जीवन में श्री रामकृष्ण देव जी न आते तो स्वामी जी प्रसिद्ध जरूर होते, क्योंकि उनमें उतनी क्षमता थी, उतनी मेधा थी। लेकिन आज हम स्वामी जी को जिस प्रकार से देखते हैं, एक सकारात्मक व्यक्तित्व देखते हैं, उस प्रकार का व्यक्तित्व हम नहीं देखते। इसलिए टैगोर जी ने जो बात कही है कि भारत को यदि जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी का अध्ययन करो, उसमें कुछ सब कुछ सकारात्मकता है, नकारात्मकता कुछ नहीं। इफ यू वांट टू नो इंडिया,
Read Vivekananda. In him everything is positive and nothing is negative. तो आज अत्यंत आवश्यकता है स्वामी जी के विचारों का अध्ययन करना, स्वामी जी के ऊपर प्रेम करने की, उनको अपना बनाने की। अनेक प्रकार से हम स्वामी जी को स्वीकार कर सकते हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, नहीं मंदिर में जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं और उनके विचारों का के माध्यम से हम दर्शन कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। जितना भी हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और दर्शन के निकट जाएंगे उतना ही हमारा भला होगा और हमारे साथ साथ अन्यों का भी भला होगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि सभी स्वामी जी के संदेश को ग्रहण करें, सुने, अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें और हमारी इस मातृभूमि